अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने सेकेंडरी की फ़िज़िक्स का चैप्टर 19 स्टार्ट किया है। आज हम करने जा रहे हैं डिस्क्राइब डेविसन एंड जर्मर एक्सपेरिमेंट टू शो द नेचर वेव नेचर ऑफ पार्टिकल एक्सपेरिमेंटली। बेटा आपने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट से प्रैक्टिकली जो है वो एक्सपेरिमेंटली ये शो करवाना है कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर रखता है। क्या करना है, डेविसन जर्मन एक्सपेरिमेंट से आपने जो है वो एक्सपेरिमेंटली शो करवाना है कि जो है वेव पार्टिकल जो है वो वेव नेचर भी रखता है। दिस एक्सपेरिमेंट सिमिलर टू एक्सरे डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट। ये बेटा एक्सपेरिमेंट जो है वो बिल्कुल एक्सरे डायफ्रैक्शन एक्सपेरिमेंट के जैसा ही है और ये कंफर्म करता है इलेक्ट्रॉन्स की वेव नेचर को। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन एक पार्टिकल है। इस एक्सपेरिमेंट में आप देखोगे कि इलेक्ट्रॉन जस्ट पार्टिकल नहीं है बल्कि ये वेव नेचर भी रखता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे एक्स रेज हैं, गैमा रेज वगैरह। दिस एक्सपेरिमेंट वाज परफॉर्म क्लिटन जे डेविसन एंड लास्टर ए जर्मर। बेटा ये एक्सपेरिमेंट इन साइंटिस्ट ने परफॉर्म किया था। दिस शो दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डाइफ्रैक्टेड फ्रॉम मेटल सब क्रिस्टल्स इन एग्जैक्टली द सेम मैनर एज एक्सरे और एनी अदर वेव्स। बेटा ये एक्सपेरिमेंट जो है वो शो करेगा कि क्रिस्टल जो हमारे पास मेटल क्रिस्टल है, ठीक है, मेटल क्रिस्टल में से इलेक्ट्रॉन्स जब डाइफ्रैक्ट होंगे, ठीक है, इलेक्ट्रॉन क्रिस्टल से जब इलेक्ट्रॉन्स डाइफ्रैक्ट होंगे इनका मतलब बिहेवियर बिल्कुल वैसा ही होगा जैसे एक्स रेज जो है वो मेटल के साथ टकराने के बाद डाइफ्रैक्ट होती है। ठीक है, तो बेटा देखिए यहाँ हमारे पास एक इलेक्ट्रॉन गन है, एक हमारे पास निकल क्रिस्टल है और ये हमारे पास डिटेक्टर है मूवेबल। ठीक है, इलेक्ट्रॉन गन है, निकल क्रिस्टल है और एक डिटेक्टर है, और डिटेक्टर क्या है, मूवेबल, वो इस स्केल पर मूव करेगा। ठीक है, और इस डिटेक्टर का काम है जब इलेक्ट्रॉन्स निकल क्रिस्टल पर फॉल करवाए जाएंगे और निकल क्रिस्टल से जब ये इलेक्ट्रॉन्स डाइफ्रैक्ट होंगे तो डिटेक्टर क्या करेगा, डिटेक्टर उन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करेगा। तो बेटा यहाँ क्या है, फिलामेंट, ये आपको पता है इलेक्ट्रॉन गन के अंदर क्या होता है, फिलामेंट होता है और ये एक नैरो सा गैप है जिसके थ्रू आपने क्या करना है, इलेक्ट्रॉन्स को फॉल करवाना है ऑन निकल क्रिस्टल। तो बेटा आपने यहाँ पोटेंशियल प्रोवाइड करना है। ठीक है, पोटेंशियल प्रोवाइड करना है जिसकी वजह से फिलामेंट हीटअप होगा। जब फिलामेंट हीटअप होगा तो फिलामेंट में से इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो अमिट होंगे और वो इलेक्ट्रॉन्स जो है वो स्ट्रीम लाइन में जो है वो फ्लो करे जो है पास होंगे। और बेटा जब इलेक्ट्रॉन गन से इलेक्ट्रॉन्स अमिट होकर निकल क्रिस्टल पर फॉल करेंगे तो क्या होगा, निकल क्रिस्टल इसको डाइफ्रैक्ट कर देगा टूवर्ड्स डिटेक्टर। ठीक है, अब जैसे ही ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन्स डाइफ्रैक्ट होंगे तो डिटेक्टर्स क्या करेगा, डिटेक्टर का काम है इन इलेक्ट्रॉन्स को डिटेक्ट करना। ठीक है, तो यहाँ ये हमारे पास इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स हैं और ये हमारे पास डाइफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इनके दरमियान एंगल बन रहा है फाई। फाई क्या है, एंगल है बिटवीन डाइफ्रैक्टेड इंसिडेंट इलेक्ट्रॉन्स एंड डाइफ्रैक्टेड इलेक्ट्रॉन्स। तो देखिए ऐसा ही होता है कि जब आपने पीछे पढ़ा था कि जब एक्स रेज जो हैं वो मेटल के साथ जो है वो टकराती हैं तो वहाँ से डाइफ्रैक्ट हो जाती हैं। तो यहाँ भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है कि जब इलेक्ट्रॉन्स निकल क्रिस्टल के साथ कोलिजन करेंगे या निकल क्रिस्टल पर आप इलेक्ट्रॉन्स की बीम फॉल करवाओगे तो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो डाइफ्रैक्ट हो जाएंगे। तो इसका मतलब है कि इलेक्ट्रॉन्स जो कि एक पार्टिकल है ये भी वेव नेचर रखता है क्योंकि ये बिल्कुल बिहेव कर रहा है लाइक एक्स रे एंड गैमा रेज। और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स जो है बेटा डाइफ्रैक्ट होंगे तो वो करंट की फॉर्म में होंगे। करंट की फॉर्म में क्यों क्यों करंट की फॉर्म में डिटेक्ट इसको डिटेक्ट करेगा, क्योंकि देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन्स डाइफ्रैक्ट हो रहे हैं, आपको पता है फ्लो ऑफ चार्जेस कॉल्ड करंट। तो यहाँ इलेक्ट्रॉन्स फ्लो कर रहे हैं, मूव कर रहे हैं, तो बेटा क्या होगा, करंट प्रोड्यूस होगा। और फाई जो है वो मैंने आपको बता दिया, एंगल है बिटवीन इंसिडेंट बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड डाइफ्रैक्टेड बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स।
बेटा अब हमने थोरेटिकल वेवलेंथ निकालनी है। द गेन इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन एज इट इज़ एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वी इन द इलेक्ट्रॉन गन। तो बेटा देखें, ये फिलामेंट के साथ आपने क्या करना है, जो है बैटरी कनेक्ट करनी है। जब बैटरी आप इसके साथ कनेक्ट करोगे तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन्स को एनर्जी मिलेगी। ठीक है, जब इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ हो जाएगी, क्योंकि आप उसको पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हो। ठीक है, आप उसको पोटेंशियल प्रोवाइड कर रहे हो, जिसकी वजह से काइनेटिक एनर्जी जो है वो इंक्रीज़ होगी। तो आप उसको लिख सकते हो, काइनेटिक एनर्जी इज़ इक्वल टू वी ई। वी ई क्या है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। ठीक है, इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, जो कि आपने मतलब जिस पोटेंशियल पर इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो फिलामेंट को छोड़ेंगे। तो बेटा यहाँ 2 डिवाइड हो जा क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई, एम बी स्क्वायर इज इक्वल टू 2 वी ई। अब बेटा आपने बोथ साइड एम के साथ मल्टीप्लाई करना है। इधर एम के साथ मल्टीप्लाई किया तो एम स्क्वायर बन गया, और इधर एम जो है वो एज इट इज़। अब देखिए एम का भी स्क्वायर है और वी का भी स्क्वायर है, तो बोथ साइड स्क्वायर रूट ले लो। तो बेटा क्या होगा, स्क्वायर रूट इस स्क्वायर को कैंसिल आउट कर देगा, तो यहाँ आ जाएगा एम बी और ये इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा। अब डी ब्रोगली इक्वेशन के अकॉर्डिंग लैम्डा किसके इक्वल आता है, एच ओवर एम वी के। तो बेटा यहाँ एम वी की जगह ये वैल्यू पुट कर दे 2 MV E। ठीक है, ये इसकी वैल्यू पुट कर दी। इफ़ इलेक्ट्रॉन्स आर एक्सेलरेटेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 54 वोल्ट। बेटा अगर हम यहाँ बैटरी लगाएं 54 वोल्ट की, तो इंसिडेंट रे जो है वो डायफ्रैक्ट होगी एट द एंगल ऑफ 65। ठीक है, यहाँ इंसिडेंट और डायफ्रैक्टेड बीम के दरमियान जो एंगल बनेगा 5, वो होगा 65 आफ्टर फॉलिंग ऑन द निकल क्रिस्टल टारगेट। ठीक है, मतलब वो फॉल करने के बाद। ठीक है, ये वाला एंगल। बेटा अब आपने क्या करना है, जस्ट वैल्यूज पुट करनी है। एच की वैल्यू 6.6 दे देखें। अब ये जो है ना इक्वेशन, यहाँ एच की वैल्यू पुट करनी है, और मैस की वैल्यू, और पोटेंशियल की, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू पुट करनी है। तो देखिए बेटा, हमने यहाँ एच की वैल्यू पुट की 6.63 इंटू 10⁻⁻34। टू मैस, इलेक्ट्रॉन का मैस इतना होता है, इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है वो इतना है। तो बेटा इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.66 इंटू 10⁻10 मीटर। बेटा 10⁻10 का मतलब होता है ऑनस्टॉन, तो बेटा इसकी जगह हमने ऑनस्टॉन पुट कर दिया। ये तो आपने वेवलेंथ कैलकुलेट की है थोरेटिकली। ठीक है, अब आपने इसको एक्सपेरिमेंटली कैलकुलेट करना है। नाउ बाय यूजिंग द ब्रैग्स इक्वेशन, एक्सपेरिमेंटल वेवलेंथ वाज कैलकुलेटेड एज। फर्स्ट ऑर्डर के लिए हम m की जगह पुट करेंगे 1। और बेटा हमें टू रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स चाहिए। ठीक है, हमें 2 रिफ्लेक्टिंग प्लेन्स चाहिए, मतलब 2 क्रिस्टल निकल क्रिस्टल्स प्लेन चाहिए, और उनको इस तरह रखना है कि उनके दरमियान जो स्पेस हो वो कितनी हो, 0.91 ऑनस्टॉन। ठीक है, 0.91 ऑनस्टॉन, और ऑनस्टॉन की जगह आप 10⁻10 पुट कर दोगे। और थीटा क्या होना चाहिए, 65 डिग्री होना चाहिए। थीटा क्या लेना है, 65 डिग्री। अब बेटा आपको पता है ब्रैग्स इक्वेशन 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एम लैम्डा। एम आपने क्या रखना है, 1। वैल्यूज पुट करें, आपने पहले लैम्डा निकालना है। ठीक है, आपने क्या निकालना है, लैम्डा निकालना है। तो एम की जगह आपने पुट किया 1, तो यहाँ सिंपल लैम्डा बच गया। 2 एज इट इज़, डी की जगह स्पेसिंग उसने बता दी है कि आपने इतनी लेनी है, और साइन एज इट इज़, थीटा आपने क्या लेना है, 65। तो बेटा आप इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा लैम्डा इज इक्वल टू 1.65 ऑनस्टॉन, और यहाँ क्या आ रहा है, 1.66 ऑनस्टॉन। इसका मतलब है कि एक्सपेरिमेंटली जो वेवलेंथ कैलकुलेट की गई है वो मोर एक्यूरेट है देन थोरेटिकल वेवलेंथ। ठीक है, एक्सपेरिमेंटली जो वेवलेंथ कैलकुलेट की गई है वो ज़्यादा एक्यूरेट है देन थोरेटिकल। The above equation shows that experimentally observed wavelength is an excellent agreement with theoretical predicted wavelength as given in equation 1. डायफ्रैक्शन पैटर्न कैन आल्सो ऑब्जर्व विद प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन। अब ये जो डायफ्रैक्शन हुई है, आप ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स के मतलब इलेक्ट्रॉन्स के साथ ही एक्सपेरिमेंट करोगे तो आपको डायफ्रैक्शन पैटर्न मिलेगा। नहीं बेटा, इलेक्ट्रॉन्स के अलावा आप ये डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो देख सकते हो। प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, हाइड्रोजन एटम्स और हीलियम एटम्स, इनमें से कोई भी आप जो है वो एटम यूज़ करके डायफ्रैक्शन पैटर्न जो है वो ऑब्टेन कर सकते हो। सो इट कन्फर्म द वे बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल। इससे क्लियर हो जाता है कि पार्टिकल जो है वो वेव नेचर भी रखता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक हमारा ये हो गया। अब बेटा नेक्स्ट है हमारे पास वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी। हमने बताना है कि मतलब हम जिसको भी स्टडी कर रहे हैं, जैसे अभी हमने एक पार्टिकल लिया, हमने पार्टिकल
को पार्टिकल की जो है वो वेव नेचर पढ़ी है, ठीक है। अब हमने वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी पढ़नी है कि अगर हम किसी भी मतलब पार्टिकल को ऑब्जर्व कर रहे हैं, वो पार्टिकल नेचर भी रखेगा और वेव नेचर भी रखेगा, मतलब उनमें ड्यूअलिटी पाई जाएगी। बिहेवियर ऑफ लाइट, अब लाइट को ले लें, लाइट जो है वो पार्टिकल के तौर पे भी बिहेव करेगी और जो है वो वेव के तौर पे भी बिहेव करेगी। इंटरफेरेंस एंड डायफ्रेक्शन ऑफ लाइट कंफर्म इट्स वेव नेचर, अगर हम लाइट की इंटरफेरेंस और डायफ्रेक्शन को देखें तो बेटा इससे क्लियर होता है कि लाइट जो है वो वेव नेचर रखती है। लेकिन अगर हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और कॉम्पटन इफेक्ट देखें तो इससे क्लियर होता है कि वेव जो लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रखती है। तो इसका मतलब है कि लाइट जो है वो, इस लाइट की नेचर में डुअलिटी है, ये एज अ पार्टिकल भी एक्ट करती है और एज अ वेव भी। ऐसे बेटा पार्टिकल, बिहेवियर ऑफ द पार्टिकल एज वेव एज वेल एज पार्टिकल्स, इसी तरह पार्टिकल्स जो हैं वो भी वेव के तौर पे भी बिहेव करते हैं और पार्टिकल्स के तौर पे भी। जे थॉमसन, अगर आपको बेटा एक्सपेरिमेंट जे थॉमसन का एक्सपेरिमेंट याद हो जिसमें आपने E/m कैलकुलेट की थी, उसमें आपने देखा था कि इलेक्ट्रॉन्स एक्ट कर रहा था एज अ पार्टिकल। लेकिन अभी आपने डेविसन जर्मर एक्सपेरिमेंट में देखा कि इलेक्ट्रॉन्स जो हैं वो एक्ट कर रहे हैं एज अ वेव। तो इसका मतलब है कि ये पार्टिकल जो है ये भी ड्यूअलिटी रखता है। वेव पार्टिकल ड्यूअलिटी, matter and radiations have dual wave nature and this new concept is called wave particle duality। बेटा इसमें मतलब बता रहे हैं कि मैटर और जो है रेडिएशन जो है, मैटर और रेडिएशन जो है इनमें डुअलिटी पाई जाती है, मतलब मैटर जो है वो भी डुअल नेचर रखती है और रेडिएशंस भी जो है वो डुअल नेचर रखती है। इस कॉन्सेप्ट को कहा जाता है वेव पार्टिकल डुअलिटी। Principle of complementarity, Niels Bohr pointed out in stating his principle that both wave and particle aspects are required for complete description of both radiation and matter। बेटा नील बोहर्स ने कहा कि मैटर और रेडिएशन को कम्प्लीटली डिस्क्राइब करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें जो है वो इनकी डुअल नेचर को ऑब्ज़र्व करना होगा, ठीक है। हम इनकी डुअल नेचर के बगैर इनको एक्सप्लेन नहीं कर सकते, इनके बारे में कुछ भी नहीं कह सकते। कैन बोथ एस्पेक्ट्स बी रिवील्ड इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, अब सवाल ये कि क्या सिंगल एक्सपेरिमेंट में जो है आप बता सकते हो कि जो पार्टिकल जो है इसकी डुअल नेचर है, ठीक है, पार्टिकल जो है वो डुअल नेचर रखता है। नाउ बोथ वेव एंड पार्टिकल स्पेक्ट्स कैन नॉट बी रिवील्ड साइमल्टेनियसली इन अ सिंगल एक्सपेरिमेंट, देयर इज नो single experiment that you can carry out with beam that will require you to interpret it as wave and as particle। बेटा ये पॉसिबल नहीं है कि आप एक ही एक्सपेरिमेंट से प्रूव कर सकोगे कि वेव जो है वो मतलब पार्टिकल, मतलब वेव और पार्टिकल नेचर जो है उसको आप साइमल्टेनियसली मेजर कर सको। द सेम टाइम विच एस्पेक्ट इज रिवील्ड इज डिटर्मिन्ड बाय नेचर ऑफ एक्सपेरिमेंट बीइंग डन, सिर्फ एक एस्पेक्ट होगा, ठीक है, एक ही मतलब एक एक्सपेरिमेंट से सिर्फ आपको एक एस्पेक्ट जो है वो मिलेगा। फॉर एग्जांपल, इफ़ यू पुट अ डायफ्लेक्शन ग्रेटिंग इन द पाथ ऑफ द लाइट बीम, अगर आप लाइट के पाथ में डायफ्लेक्शन ग्रेटिंग रखते हो तो आपको पता चलेगा कि लाइट जो है वो वेव नेचर रख रही है, ठीक है, लाइट की नेचर कौन सी है, वेव है। लेकिन अगर आप लाइट बीम को अलाउ करो कि वो मेटल सरफेस के साथ हिट करे तो आपको पता चलेगा कि जो है लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर रख रही है। तो इसका मतलब है कि एक एक्सपेरिमेंट सिर्फ एक ही नेचर को एक्सप्लेन करेगा, ठीक है। एट अ सेम टाइम आप एक एक्सपेरिमेंट से उसकी डुअल नेचर को नहीं ऑब्जर्व कर सकते, ठीक है, ये आपने बहुत अच्छे से याद रखना है। कंक्लूजन, इनफैक्ट ऑल माइक्रो पार्टिकल्स में क्या आ जाता है, प्रोटॉन्स आ जाते हैं, इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं, फोटॉन्स, एटम्स, ये सब के सब जो हैं वो प्रोपोगेट होते हैं एज इफ़ दे वर वेव, अगर वो वेव के तौर पे बिहेव कर रहे हैं, एंड एक्सचेंज एनर्जी एज दे वर अ पार्टिकल,
अगर प्रोपोगेशन उनमें हो रही है तो वो वेव के तौर पे काम करेंगे, और अगर वो एनर्जी एक्सचेंज कर रहे हैं, अपनी एनर्जी जो है वो एनर्जी का तबादला कर रहे हैं, तो तब बेटा क्या होगा, ये पार्टिकल्स जो हैं वो एक्ट करेंगे एज अ पार्टिकल। तो बेटा ये हमारे पास डुअल नेचर थी, ये हमारे पास डुअल नेचर थी लाइट की, पार्टिकल्स की। होप सो आपको समझ आ गई होगी, और अगर फिर भी किसी चीज़ की समझ ना आए तो बेटा आप लोग पूछ सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।